हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई यूपी के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें हमारे जितने भी दोस्तों छात्र से जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी शिक्षक भर्ती की, वो तो पूरी तरह से कन्फ्यूज हैं ही। और भाई जो हम लोग आप लोगों को तैयारी कराते हैं, आप लोगों के साथ लगे रहते हैं, भाई हम भी पूरी तरह से कन्फ्यूज हैं कि आखिर सरकार चाहती क्या है, क्या माजरा है, और किस तरीके से इसको हमको देखना चाहिए कि आखिर पूरा ये मामला है क्या। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले सरकारी हैंडल से ट्विटर से एक ट्वीट आता है और उसमें 1,93,000 वैकेंसी की बात होती है और सर 2 घंटे के अंदर पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाती है और उसको डिलीट कर दिया जाता है। उसके बाद में सर देखने को मिलता है, सुनने में आता है, मैंने एक वीडियो देखा, ठीक है, और उस वीडियो में हमारे जो योगी जी हैं वो एक बात कर रहे हैं, मैं आपको भी सुनाना चाहूंगा। वैसे आपने सुना भी होगा वो वीडियो, ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ पे कुछ सवाल हैं, उन सवालों को मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, और अपनी आवाज़ को, अपनी बात को रखना भी चाहता हूँ सरकार तक, या दोस्तों जो भी इस वीडियो को देखे आज जरूर शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों आप लोगों की आवाज़ वहां तक पहुंचे, जिससे कि उनको कुछ समझ में आए कि आखिर आपको हो क्या गया है, क्या चाहते हैं आप, क्यों इतना बड़ा खिलवाड़, क्यों इतना बड़ा जो जुमलेबाजी है वो करते हो आप लोग, और उसके बाद में बच्चों का जो फ्यूचर है वो खराब होता है और हो रहा है। बीएड डीएलएड बच्चा करके बैठा हुआ है, लाखों रुपए खर्च करके बैठा हुआ है, और उसके बाद में आप किस तरीके से जो है हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुनिए आप लोग एक बार इस पॉइंट को ध्यान से समझना। यहाँ पे सर मैंने देखा कि एक बहुत ही, ये देखिए आप लोग समझिए ध्यान से जरा। दो तीन विद्यालय अलग 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 जगह हैं और विद्यालय कहीं 10, कहीं 15 है, कहीं 25 है। अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें, तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी बड़ा उपकार होगा ये बेसिक शिक्षा परिषद। सर यहाँ पर अगर देखा जाए, एक बात कही इन्होंने कि भाई जहाँ पर 15 बच्चे हैं, 3 जो है स्कूल हैं एक ग्राम पंचायत में, तो यार जब ये स्कूल बने होंगे, ठीक है, तब ये सोच कहाँ थी, पहली बात। दूसरा सर आप एक चीज देखिए, आप एक गांव के अंदर अगर मान लो 2 स्कूल भी हैं, जैसे सर कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर 2 स्कूल हैं, तो सर वो गांव की संख्या इतनी ज्यादा है अगर देखा जाए, तो भाई एक आपका उस कोने पर है स्कूल, एक उस कोने पर है, ठीक है, जिसमें जो डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस प्रॉपर बना हुआ है। यार आप, मेरे को ये समझ नहीं आती है कि आप 15 बच्चे हैं कहाँ पर, वहीं पे 20 बच्चे हैं, उनको आप मर्ज करने की बात कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हो कि हम रेशियो, शिक्षक रेशियो सही कर लेंगे। तो आप भी जानते हैं कि अगर आप प्राइमरी टीचर की 1:5 की बात करते हो, तो सरकार केवल शिक्षक और छात्र रेशियो पे बात करती है, कभी क्लास के रेशियो को बात क्यों नहीं करती है कि भाई क्लास के अकॉर्डिंग शिक्षक होने चाहिए। अगर आपको शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है तो मुझे इसे बताइए, जब 1 से लेकर के 5 तक की 5 क्लासेस हैं, तो क्या उस स्कूल के अंदर 5 शिक्षक नहीं होने चाहिए? आप 30 बच्चों पर एक शिक्षक ला रहे हो, ठीक है, उनको आप मर्ज करके 60 आपने बच्चे भी कर लिए, फिर आप कहोगे सर 2 शिक्षक वहां बहुत हैं, तो 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, और उसमें क्लासेस कितनी हो गई आपकी, 5 क्लासेस हैं आपकी वहां पर। तो आप मुझे बताइए कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो हम 30 बच्चों पर एक शिक्षक, आपको लगता है सर कि सारी क्लासेस को पढ़ा लेगा? वो क्लास 5th के बच्चों को भी पढ़ा देगा, क्लास 4th के बच्चों को भी पढ़ा लेगा, क्लास 3rd के बच्चों को भी पढ़ा देगा एक टीचर, और क्लास के जो है 2nd के बच्चों को भी पढ़ा लेगा, 1st के बच्चों को भी पढ़ा लेगा? अगर आप 30 रेशियो का एक लेके चलते हैं, ठीक है, तो सर मेरे को तो भाई ये चीज समझ में नहीं आती। मेरे को समझ में आता है क्लास के अकॉर्डिंग रेशियो होना चाहिए। अगर आपका स्कूल 5th क्लास तक है तो वहां पर 4 शिक्षक कम से कम होनी चाहिए, अदरवाइज 5 शिक्षक की बात तो होनी ही चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर तो हम स्कूलों को ही मर्ज करने की बात कर रहे हैं। भाई केवीएस, एनवीएस, ये भी तो सरकारी स्कूल हैं। इनमें आपने देखा होगा कि अगर मैं चाहूं कि मैं अपने बेटे का या बेटी का एडमिशन करा लूं, सर हो नहीं पाएगा। मैं कहूं कि मैं 50,000 रुपए देने को तैयार हूं, मेरे बेटे का एडमिशन करवा दीजिए आप केवीएस में, हो नहीं सकता। वहां पर आर्मी के, एयरफोर्स, जो डिफेंस के बंदे हैं होते हैं, सर्विस वाले, उनके लिए, फिर गवर्नमेंट जो है उनके लिए, इवन सरकारी जो मास्टर होते हैं उन मास्टरों के बच्चे भी जो है वो भी केवीएस में एडमिशन करवाते हैं। तो ऐसा क्यों कि एक सरकारी स्कूल वो भी है जहां पर जो है डोनेशन से भी एडमिशन नहीं हो पा रहा,
एक सरकारी दूसरे स्कूल आपके ये हैं जहां गांव के अंदर आप लोग फ्री खाना दे रहे हो, फ्री शिक्षा दे रहे हो, स्कूल ड्रेस फ्री दे रहे हो, लेकिन फिर भी बच्चे को पाने को पेरेंट्स तैयार नहीं है। तो उस सिस्टम पर क्यों नहीं आप ध्यान दे रहे हैं कि आखिर कहाँ गलती हो रही है, कहाँ से सिस्टम खराब हो रहा है, आखिर कैसे इसको सही किया जा सकता है जिससे शिक्षक की गुणवत्ता बढ़े, शिक्षा पर उपकार हो। शिक्षा पे उपकार मर्ज करने से नहीं होगा, मर्ज करके फिर उनमें जो एक स्कूल बचेगा, बच्चे वहां भी 15 रह जाएंगे आपके, फिर आप उन्हें बंद करने की बात करोगे। तो भाई सीधे सीधे कह दो कि सर हाँ हम सरकारी स्कूल को बंद करने की बात कर रहे हैं। क्यों गुमराह कर रहे हो जनता को? हमारे जैसे जो हमारे जो छात्र हैं जो तैयार करके बैठे हुए हैं बीएड डीएलएड को, ठीक है, ऐसा ना करें आप। इधर आपके यहाँ पर आपने काफी समय निकाल दिया कि भाई शिक्षा चयन आयोग बन रहा है, उसके जब बन जाएगा तो उसके बाद भर्तियां आएंगी, उसके बाद नियुक्तियां होंगी। अब यहाँ पर सर भर्तियों को लेकर के बैठकें नहीं, बेनतीजा अध्याचना पर नहीं बनी है सहमति। अब से यहाँ पे एक नया बोर्ड देखने को मिल रहा है कि रोज अखबारों में वैकेंसी आती है, भर्ती आती है, लेकिन फिर बीच में एक न्यूज मिल जाती है कि भाई शिक्षा विभाग और सेवा चयन आयोग के बीच में समन्वय की कमी से अटकी हैं भर्तियां। यानी कि अब इनमें आपस में समन्वय नहीं हो पा रहा है शिक्षा विभाग में और शिक्षक से आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर। वहां पर देखो मिलेगा आपको कि बेसिक है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के प्रतिनिधित्वों को बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अफसरों के बीच में तकरीबन 10 बार बैठकें हो चुकी हैं। सभी बैठकों का परिणाम अब तक शून्य है, क्योंकि रिक्त पदों के अध्याचन के प्रारूप पर ही अब तक सहमति नहीं बन सकी है। तो भाई क्यों, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? एक तरफ आप लोगों ने सालों निकाल दिए इस आयोग को बनाने में, अब शिक्षा विभाग और इसके बीच में आपकी जो है सहमति नहीं बन पा रही है। तो देखो भाई इसका, ये सब चीज देख रही है जनता जो है, ऐसा नहीं है 1,93,000 आप लोग अपने ट्विटर हैंडल से वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद आप जो है उसको हटा देते हैं। ये भी जनता देख रही है, जो बेरोजगार है वो देख रहा है। मेरी एक ही प्रार्थना है, आप भर्ती भले ही 10-10 हजार के हिसाब से निकालिए, ठीक है, लेकिन भर्तियों को निकालिए आप। जो भी आपके आयोग हैं, हमें नहीं पता कि आयोग क्या कर रहा है, शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, क्यों इनमें सहमति नहीं बन पा रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। आज का जो छात्र है, जो तैयारी कर रहा है अपने टीचर बनने की, सपना देख रहा है, वो केवल विज्ञापन चाहता है। तो हमारी आपकी हाथों से प्रार्थना है कि विज्ञापन निकालें और बच्चों को तैयारी करने का मौका दें। अदरवाइज उनकी एज निकल जाती है, फिर उनको मौका नहीं मिलता। 69,000 की वैकेंसी आने के बाद आप 6-7 सालों तक वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, एक बहुत बड़ी बात है। उधर बिहार है जहां पर बीपीएससी टीआरई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 में आपको 90,000 वैकेंसी की बात हो रही है, और वहां पर प्रॉपर तरीके से चीजें चल सकती हैं, तो यूपी में क्यों नहीं? तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग हमारे साथ टेक्स्ट बुक के साथ में अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। देखो हमारा दोस्तों ये माइंड जो है ना, हमारी धरोहर है, हमें इसमें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके देखो पॉजिटिव चीजों को ही रखना है। हम अगर नेगेटिव चीजों को रखेंगे तो हम भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपके केवीएस है, बीपीएससी है, DSSS भी, दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, तो आप उनकी तैयारी करें। इसके रिगार्डिंग और भी कोई आपको अगर मेरे को कुछ मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, और आपके सपोर्ट में हम सब लोग हैं आपके साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।